और अब बात करते हैं कांग्रेस में मचे द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा की, जो पिछले 4 दिनों से एक फिल्मी कहानी की तरह जारी है। इसमें सस्पेंस है, ट्विस्ट है, शक्ति प्रदर्शन है, सरेंडर है, कुर्सी की रेस में नए नए किरदारों की एंट्री है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। अब तक इस रेस में अशोक गहलोत, शशि थरूर जैसे नाम आगे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में अब सीन बदल चुका है। अब दिग्विजय सिंह सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अशोक गहलोत की रेस से बाहर होने की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह की एंट्री की क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। बुधवार देर रात दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे। गुरुवार को यानी आज नॉमिनेशन फॉर्म लिया। कल यानी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के लिए वो अपना पर्चा भरेंगे। सवाल यही है कि आखिर दिग्विजय सिंह को दिल्ली किसने भेजा? जब पहले पर्चा और चर्चा अशोक गहलोत को लेकर की थी कि वो पर्चा भरेंगे, तो अचानक दिग्विजय सिंह का नाम कैसे आ गया? इस कहानी का एक सिरा कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट से जुड़ा हुआ है। आज दिल्ली में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। फिलहाल पार्टी आलाकमान ने अध्यक्ष पद को लेकर दिग्विजय पर दांव लगाकर सियासी हलचल बढ़ा दी। Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. You will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? अब सवाल ये कि दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, या फिर कांग्रेस आलाकमान का ये दांव विपक्ष को घेरने का नया मौका देगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह विवादित बयान को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे। पहले दिग्विजय सिंह के कुछ विवादित बयानों की पड़ताल कर लेते हैं, फिर फायदा और नुकसान की थ्योरी को भी समझ लेंगे। इसी साल 12 जनवरी 2022 को दिग्विजय सिंह ने संघ के लिए आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। कहा था आरएसएस सनातन धर्म मूल्यों के खिलाफ वाला संगठन है। इससे पहले 25 दिसंबर 2021 को दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व में कोई नाता नहीं है। वीर सावरकर की किताब का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया था। साल 2013 के बोध गया मंदिर ब्लास्ट को लेकर भी दिग्विजय सिंह सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने इसका लिंक प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर नए विवाद को जन्म दे दिया था। साल 2008 के दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर भी दिग्विजय सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा था। मुंबई में आतंकी हमलों के बाद दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि मुंबई आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इस बयान को लेकर सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी की किरकिरी हुई थी। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो कुख्यात आतंकी को ओसामा जी बोलकर कटघरे में आ गए थे। अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ओसामा जी कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे। दिग्विजय सिंह के कुछ विवादित बयान आपको सुनवाते हैं, जिसको लेकर सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि पार्टी पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। अब तक राहुल गांधी बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, तो सवाल है कि क्या सियासी विरोधियों को अब एक और मौका मिल गया है? अब एंटी हिंदू बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले दिग्विजय भी क्या बीजेपी के टारगेट पर रहेंगे, और इसका फायदा किसको मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगला अध्यक्ष नहीं, अगला रिमोट कंट्रोल कौन होगा कांग्रेस का, इसकी खोज में कई सारे दरबारियों के नाम सामने आएंगे। और उसमें अगर प्रमुखता से नाम दिग्विजय सिंह जी का भी चल रहा है। अब दिग्विजय सिंह जी भी परिवार के खासम खास हैं, और अगर वो रिमोट कंट्रोल अगले बनेंगे तो कम से कम एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाएगी कि जो राजनीति कांग्रेस दबी जबान से करती थी, जिस प्रकार से हिंदू आतंक के बारे में बोलना, हिंदुत्व को आईएसआईएस के साथ जोड़ना, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद के साथ खड़े होने का काम कांग्रेस के कुछ पक्ष पहले किया करते थे,
तो अब तो वो खुल के उस राजनीति में उतर आएगी, क्योंकि ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 26/11 को पाकिस्तान की नहीं बल्कि आरएसएस और हिंदुओं की साजिश बताया था। उन्होंने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था। दिग्विजय सिंह हमेशा बयानों को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहे, लेकिन सवाल है कांग्रेस ने इसके बावजूद दिग्विजय सिंह पर दांव क्यों लगाया। इसकी कुछ वजहों को तलाश लेते हैं। दिग्विजय सिंह साल 1987 से ही गांधी परिवार के करीबी रहे। उस वक्त के प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने उन्हें बुलाकर एमपी कांग्रेस का यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी के विश्वास पात्र बने। सबसे बड़ी बात, राजनीति में सोनिया गांधी की एंट्री का औपचारिक ऐलान भी दिग्विजय सिंह ने ही किया था। दिग्विजय सिंह के पास राजनीति का लंबा अनुभव है। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रहने के अलावा दिग्विजय पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति में भी कई सालों से सदस्य हैं। वो कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। पार्टी के कई अभियानों में उनकी अहम भूमिका रही है। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के भी वो इंचार्ज हैं। दिग्विजय सिंह पॉलिटिकल मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि चुनाव वोट से नहीं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। इसके कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी।